नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स की स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है। लगभग 7 से 8 महीने से स्टॉक मार्केट में काफ़ी वोलाटिलिटी बनी हुई है और लगातार मार्केट गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का मार्केट गिर रहा है, दुनिया भर के मार्केट गिर रहे हैं। एनालिस्टों की माने तो निफ्टी 12,000 या 14,000 तक भी आ सकता है या और भी घट सकता है। एक बड़ी मंदी की आहट दिखाई दे रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। लोगों के पोर्टफोलियो लाल निशान में आ रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, उनके पोर्टफोलियो तो काफ़ी माइनस में है और नए निवेशक तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ और डरने की ज़रूरत भी नहीं है, डटे रहने की ज़रूरत है। पैसा बनाना स्टॉक मार्केट में इतना आसान नहीं है। यदि इतना आसान होता तो हर कोई पैसा बना लेता। स्टॉक मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है और वो भी बहुत बुरे तरीके से डराकर। जो डर जाता है वो बाहर हो जाता है और जो अपना पेशेंस नहीं खोता वह जीत जाता है। पर इसके लिए भी अच्छे स्टॉक में निवेश होना बहुत ज़रूरी है। एक निवेशक को सबसे ज़्यादा मेहनत स्टॉक में निवेश करने से पहले करना चाहिए। जब हम किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं तो हमें कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप या निफ्टी 50 के स्टॉक को ही चुनना चाहिए। कंपनी का कल्चर को समझना चाहिए, वे ऑफ वर्किंग समझना चाहिए, उसके फंडामेंटल को समझने चाहिए, जैसे कि पी, डेप्थ, प्रॉफिट लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आरओसी, आरओई एट्सेट्रा। जब किसी कंपनी के फंडामेंटल समझते हैं तो हमें कंपनी के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम उस कंपनी को समझ सकते हैं। और यह कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट की गिरावट में हमें कॉन्फिडेंस के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा पेशेंस रखने वालों को ही मिलता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कम से कम 5 साल, 10 साल या इससे अधिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही अच्छा बनता है। दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और बगैर डीमेट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अकाउंट खुलने के बाद आपको स्टॉक चुनने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक किस सेक्टर को समझना चाहिए, हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करके हम स्टॉक पिक कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जहां पर आपका पैसा सेफ़ हो। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पैसा डूब सकता है। इसलिए लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करें। साथ ही आप निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि रिस्क उठा सकते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी पैसा लगा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट को या कंपनी की ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते टाइम की वजह से, जैसे कि आपके खुद के अपने काम होंगे, जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, तो आप सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि लार्ज कैप में लो रिटर्न के साथ हाई सेफ्टी होती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनियां इतनी आसानी से थोड़ा ना डूब जाएंगी। और यदि आप मिड कैप में चुनते हैं तो हाई रिटर्न विथ हाई रिस्क होती है। रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका स्मॉल कैप में तो और हाई रिस्क होती है और पेनी स्टॉक में तो 99% पैसा डूब ही जाता है। दोस्तों, यदि हम सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? जैसा कि वारन बफे जी बोलते हैं, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें, क्योंकि यदि वह धोखे से गिर गया तो आपके सारे अंडे खराब हो जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आपने एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दिया और वह कंपनी डूब गई तो आपकी सारी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सेफ पोर्टफोलियो के लिए 10 या 15 स्टॉक ही चुनना चाहिए, इनमें ही इन्वेस्ट करें।
यह भी एक डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा कंपनी होने पर आपको उनको रेगुलर वॉच करने में परेशानी होगी। 10 या 15 कंपनी आसानी से आप वॉच कर सकते हैं, उन पर नज़र रख सकते हैं। इसके बाद आप सारी कंपनी एक ही सेक्टर की ना रखें, हर सेक्टर से 1 या 2 स्टॉक चुन सकते हैं, क्योंकि कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है। इसलिए इससे आप होगा ये कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वह सेफ़ रहेगा। एक स्टॉक आप IT सेक्टर से ले सकते हैं, एक ऑटोमोबाइल से, एक बैंक NBFC, एग्रोकेमिकल, बेवरेज, ज्वेलरी, फुटवेयर, पेंट सेक्टर, कंज्यूमर एंड गुड सर्विस। 1 या 2 स्टॉक आप केमिकल सेक्टर से ले सकते हैं। केमिकल सेक्टर बहुत बड़ा है, कुछ कंपनियां इसमें API बनाती हैं, कुछ कंपनियां स्पेशलिटी केमिकल बनाती हैं, कुछ फार्मा कंपनियां हैं और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती हैं, जैसे कि रिलायंस। यह कंपनी केमिकल, माइंस, ऑयल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है और लार्ज कैप है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, सेफ़ इन्वेस्टमेंट और सेफ़ पोर्टफोलियो के लिए आज हम कुछ ऐसे स्टॉक पर चर्चा करेंगे जो कि अलग अलग सेक्टर से हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि पिडीलाइट एक ऐसी मोनोपोली कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट आता है फेविकॉल, गम सेक्टर से है और फेविकॉल को बच्चा बच्चा जानता है। इसने पिछले 5 सालों में लगभग 152% की रिटर्न निकाल कर दिए हैं। चलिए अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री देश की नंबर 1 कंपनी है और इसने भी लगभग 5 सालों में लगभग 266% की रिटर्न निकाल कर दिए हैं पिछले 5 सालों में। और इसके मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। इन्फोसिस IT कंपनी है जो कि देश की दिग्गज कंपनी है और इसने भी 5 सालों में लगभग 207% की रिटर्न निकाल कर दिए हैं निवेशकों की। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और नारायण कृष्ण मूर्ति जी की कंपनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसने पिछले 5 सालों में लगभग 58% का रिटर्न निकाल कर दिया है निवेशकों को। यह भी कम नहीं है, FD से तो ज़्यादा ही है। बजाज फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और इसने कमाल के रिटर्न जनरेट किए हैं अभी तक और यह एक कमाल का मल्टी बैगर भी है। इसने पिछले 5 सालों में लगभग 295% का रिटर्न निकाल कर दिया है निवेशकों को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा ग्रुप से है और इसने भी पिछले 5 सालों में लगभग 172% की रिटर्न निकाल कर दिए हैं। देश की दिग्गज कंपनी है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी ज्वेलरी और वॉचेस, सनग्लासेस सेगमेंट में काम करती है और इसने भी पिछले 5 सालों में लगभग 305% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं निवेशकों के। यह भी एक कमाल का मल्टी बैगर है, लार्ज कैप है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। एशियन पेंट सेक्टर की कंपनी है। इसने भी पिछले 5 सालों में लगभग हमें 132% के रिटर्न दिए हैं। इसका बिजनेस मॉडल जो है वो कमाल का है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की ओर। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंज्यूमर एंड गुड्स सेक्टर की कंपनी है जिसने पिछले 5 सालों में 101% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, FD से तो बहुत अच्छे हैं।